औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनहर पॉइंट से मैं हूँ अनहर मोइन और आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ और मैं समझती हूँ कि ये टॉपिक हम सबकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम सबको जो है वो इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, हमारे जो एजुकेशनल वुज़रा हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए। मेरा टॉपिक ये है कि जो आजकल की एजुकेशन है उसने बच्चों को नॉलेज कम और स्ट्रेस ज़्यादा दिया हुआ है। आप इस बात से किस कदर मुत्तफ़िक करते हैं, ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। इस हवाले से अगर हम बात करें कि जैसे अभी लास्ट की कोविड-19 की सिचुएशन रही है, उसमें बुरी तरह लॉकडाउन किया गया स्कूल्स का, बुरी तरह लॉकडाउन किया गया कॉलेजेस का, स्पेशली एकेडमीज़ का, इवन के होम ट्यूशन्स तक का लॉकडाउन कर दिया गया। उसके बाद अचानक खबर आती है कि 7 जून से स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं और बच्चों के जो इम्तिहानात हैं वो लाज़मी लिए जाएँगे। मुझे ये बताएं कि कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास ऑनलाइन जो सहूलियात थी वो मौजूद थी, कितने परसेंट लोगों के पास मौजूद थी। और उसके बाद अगर कोई स्कूल ओपन होता था, कोई यूनिवर्सिटी, कोई एकेडमी ओपन होती थी, उसके बाहर पहरा लगा दिया जाता था, बच्चों को डेली बेसिस पे काम नहीं दिया जा रहा, बच्चों को समझाया नहीं गया, बच्चों के जो सिलेबसेस है वो कंप्लीट नहीं किए गए, बट उनके पेपर्स लाजमी दिए जाएंगे, अगर कंपलसरी नहीं तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए जाएंगे। उनको तैयारी के लिए कौन सा टाइम दिया गया है। अब कुछ बच्चे पास हो जाएंगे, कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे, रेशो समझ नहीं आएगा, लेकिन बच्चों की मुस्तकबिल के लिए पेपर्स बहुत जरूरी हैं। अगर पेपर जरूरी है, कितने परसेंट लोगों ने रेगुलर अकेडमीज ज्वाइन की हैं, कितने परसेंट लोगों ने रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, क्या कोई इस बात का आंसर कर सकता है। चले इस सब चीजों को अब हम साइड पे कर देते हैं। पिछला साल प्रमोट कर दिया गया बच्चों को, इस साल बच्चों ने उम्मीद ये लगा छोड़ी कि प्रमोशन हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इदारा ओपन ही नहीं किया जा रहा। अब वो तो यही समझेंगे कि जैसे पिछले साल तो फिर बच्चों ने कुछ हद तक पढ़ा हुआ था और एंड पेपर्स यानी कि मार्च अप्रैल जब पेपर्स बच्चों के स्टार्ट हुए थे उस वक्त बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था और अब बच्चों का पेपर जितना मटेरियल था वो टाइम निकाल दिया गया, स्कूल्स का एंड एकेडमीज का लॉकडाउन कर दिया गया और उसके बाद हमें क्या सुनने को मिल रहा है कि पेपर्स लाजमी लिए जाएंगे और साथ ही उसकी डेट शीट विद इन अ मंथ 1 and 2 months में उसको जो है वो हमारे सामने कर दिया गया। चले वो भी मान लिया हम लोगों ने, लेकिन अब मेन बात ये आ रही है कि क्या हमारे जो सिलेबसेस हमें पढ़ाए जा रहे हैं एज एन एजुकेशन, क्या वो हमें नॉलेज दे रहे हैं। जब हम इतना पढ़ने लिखने के बाद हमने इस पूरी कोविड-19 में देखा है कि जितने भी टीचर्स थे बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हुए हैं, स्पेशली प्राइवेट टीचर तो इंतहा दर्जे का जो है वो शिकार हो गया बेरोज़गारी का। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। जो स्टूडेंट, जो प्रोफ़ेसर्स थे, वो काफ़ी टाइम से किसी प्राइवेट अकेडमी में पढ़ा रहे थे, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे। देन हमें क्या जो है वो हमारे सामने आया, वो लोग बेरोज़गार हो गए क्योंकि इदारे बंद हो गए। बहुत सारे इवन के जो प्राइवेट पेरेंट्स हैं उनमें से एक बड़े तबके ने फीसिस नहीं दी, शोर बहुत मचाया सोशल मीडिया पे उन्होंने, लेकिन उन्होंने स्कूल्स को फीसिस पे नहीं की है। अगर एक जो एरिया था उसके अंदर तकरीबन 10 स्कूल मौजूद थे, तो आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि पिछले 3 माह के दौरान उसमें से 7 स्कूल बंद हो चुके हैं, उसके टीचर्स जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और जब हम बाहर निकल के देखते हैं तो उन टीचर्स के लिए कोई जॉब ही नहीं है। क्या जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं आप? क्या उनके पास सेकंड ऑप्शन है? उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं था। और उसके बाद वो जो मीन के उनको जो मिल रही है, जॉब मिल रही है 15,000 18,000, क्या आजकल के दौर में इतने पैसों पे कोई घर, स्पेशली वो लोग जो किरायों पे मौजूद हैं या जो हमारी बिलिंग सूरत हाल है, क्या उसमें गुजारा कर सकते हैं? फिर एक जो बच्चे बीएस करते हैं, इतनी स्टडीज करते हैं, डिफरेंट किस्म की जो है वो हासिल करने के बाद जब वो एक आते हैं, एक फॉर्म में आते हैं कि अब हम जॉब करें, क्या जॉब्स हैं उनके लिए? एक स्ट्रेसेबल किस्म की वो स्टडी पढ़ते हैं कि जी हम स्कॉलरशिप्स ले लें, हम अच्छा पढ़ लें, हम आगे निकल जाएँ, हम कोई ऐसी एजुकेशन हासिल करें जो हमारे लिए आगे जाके बहुत हो। बीएस केमिस्ट्री कर रहे हैं, बीएस फिजिक्स कर रहे हैं, बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी है एंड एट द एंड क्या जॉब्स हैं उनके लिए? कोई जॉब्स ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स या तो हाई लेवल पे जा रहे हैं या आपके पास बहुत पैसा है तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाएँ। तो ऐसी एजुकेशन बराए करम बच्चों को प्रोवाइड करें जो उनके लिए आगे जाके फिजिबल हो। हर एजुकेशन के साथ एक टेक्निकल एजुकेशन अटैच करें ताकि लोगों के हाथ में हुनर आए। अगर आप पाकिस्तान को बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं, हुनरमंद पाकिस्तान बनाएं ताकि कल को अगर ये ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो हमारे हाथ में कोई हुनर तो हो कि हम कोई काम कर सके। जिनको सिर्फ पढ़ना पढ़ाना आता है वो इस सिचुएशन में क्या करते? कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है माज़रत के साथ। और प्लीज़ बच्चों के ऊपर से नॉलेज और स्ट्रेस दोनों चीज़ों को
मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन दें, बच्चों को 4 किताबें कम पढ़ा लें, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग में वो रट्टा सिस्टम और ये सब चीज़ों से उन्हें बाहर निकाल लें। बच्चों के अंदर कोई तरबियत मौजूद नहीं है, बच्चों के अंदर किसी किस्म का लेवल मौजूद नहीं है, नॉलेज का रट्टा लगाते हैं, पास हो जाते हैं। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो उसमें से 5 बच्चों को कोई नॉलेज होगा, बाकी 25 सिर्फ और सिर्फ रट्टा सिस्टम यूज़ करते हैं क्योंकि हम एजुकेशन में पास हो जाएं। तो प्लीज़ हमारी एजुकेशन को, तमाम एजुकेशनिस्ट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी एजुकेशन है उसको नॉलेजेबल करें, उसको रिस्पेक्टेबल करें, उसके लिए ऐसी नॉलेज हो कि बाहर निकल के आजकल लड़कियां भी कमा रही हैं, लड़के भी कमा रहे हैं, तो उनके लिए बेरोज़गारी के इश्यूज ख़त्म हों और वो एक अच्छी नॉलेजेबल जो है वो एजुकेशन के बाद एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकें। और इतनी स्ट्रेस, इतना सिलेबस और इतना जिसे कहते हैं ना एक गैर ज़रूरी मौद जो ऐड किया हुआ स्टडीज़ में, वो प्लीज़ उसको फिनिश करके एक ज़रूरी नेसेसरी पार्ट